जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम है बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मोटिव ये नहीं है कि ये कोई पॉलिटिक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिव सिर्फ ये है कि हम डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बता सके कि इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में जो घटना घटी, कल राहुल गांधी की मेंबरशिप जो है समाप्त हो गया, जिसमें सूरत कोर्ट के द्वारा जो है डिफॉर्मेशन केस के अंतर्गत डिसीजन दिया गया, जिसके अंतर्गत जो है उनकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी मेंबर का, पार्लियामेंट मेंबर का मेंबरशिप किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, किस तरीके से उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इस मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चूँकि राहुल गांधी एक बड़े पॉलिटिशियन है, राजनीति में उनका कद ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, क्यों न्यूज में है, चर्चा में क्यों है। चर्चा में ये है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लोकसभा इज डे आफ्टर ही वाज कन्विक्टेड इन अ डिफॉर्मेशन केस बाय अ सूरत कोर्ट। एक मानहानि का केस था, डिफॉर्मेशन केस था, जिसमें सूरत कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को जो है सजा दिया गया। और एक एक्ट है पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1951, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर किसी भी मेंबर को, किसी भी पार्लियामेंट सदस्य या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर को 2 या उससे अधिक साल के लिए सजा दिया जाता है, तो वैसे केस में यह जो है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का या पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का वायलेशन माना जाता है, और ऐसे केस में उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये डिफॉर्मेशन का केस था। बेसिकली ये केस क्या था? ये केस ये था कि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण के दरमियान, एक स्पीच के दरमियान उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट क्या कहा था? वो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि सारे चोरों का, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? यही स्टेटमेंट था। और इसी स्टेटमेंट के विरोध में, अपोज में एक डिफॉर्मेशन केस किया गया था, मानहानि का केस इनके अगेंस्ट में गुजरात में सूरत कोर्ट में किया गया था। और सूरत कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आया है जिसमें उनको सजा दिया गया है, और इसके कारण उनका जो है लोकसभा का मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो गया है। वो केरल के वेम्बनाड लोकसभा से जो है लोकसभा के सदस्य थे, मेंबर थे। और अगर इस डिसीजन के बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचा है, उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास विकल्प ये है कि या तो इस डिसीजन के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है तो वैसे केस में इनका जो है मेंबरशिप जो है बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो राहुल गांधी 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चूंकि है क्या कि 2014 में लोकसभा का इलेक्शन होगा और अभी 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है,
और वैसे स्थानों पर जहां पर कोई भी सीट खाली होता है, कोई भी मेंबर का सीट खाली होता है और इलेक्शन में 6 महीने से ज़्यादा का समय होता है, तो वैसे स्थानों पे मिड टाइम इलेक्शन या उपचुनाव कंडक्ट कराया जाता है। तो बच्चों आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी संसद सदस्य या राज्य विधानसभाओं या विधानमंडल के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है, वो क्या प्रोसीजर है, वो क्या प्रक्रिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पॉइंट पे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अगर आप आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें बताई गई हैं। पहली बात, आर्टिकल 102 के अंतर्गत बताया गया है द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि किस तरीके से अनुच्छेद 102 के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला 102 के ए में क्या बताया गया है, इफ ही होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि अगर कोई भी संसद सदस्य या कोई भी विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य जो है, अगर किसी लाभ के पद पर है, किसी लाभ के पद पर है, तो लाभ के पद पर है तो वैसे समय उसके मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 102 के ए में बताया गया है। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो कह रहा है अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर किसी कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा यह प्रूव कर दिया जाए कि वह मेंबर या वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, या मानसिक रूप से बीमार है, या मानसिक रूप से अक्षम है, या मेंटली सिक है, तो वैसे केस में भी उसके मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, आर्टिकल 102 सी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो यहां पे बच्चों बताया गया है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है कि कोई मेंबर जो है दिवालिया घोषित हो जाए। क्या हो जाए? दिवालिया घोषित हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए। तो अगर किसी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, बैंक करप्ट कर दिया जाए, तो वैसे केस में भी उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है वायलेशन ऑफ 10th शेड्यूल इन एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, अगर आप 10th शेड्यूल में अगर आप आएंगे, 10th शेड्यूल में बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल में जो है दल बदल अधिनियम बताया गया है या एंटी डिफेक्शन लॉ बताया गया है। दल बदल अधिनियम या एंटी डिफेक्शन लॉ बताया गया है। दल बदल अधिनियम इसीलिए 1985 में लाया गया, 1985 में लाया गया कि जो दल के लोग हैं वो अपना दल बदल न सके। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी से कोई मेंबर बना और वह अपना पार्टी छोड़कर जो है कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ले। तो इन सारे प्रक्रियाओं को, मेंबर को दल बदलने से रोकने के लिए दल बदल अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और ये कहा गया कि जो भी मेंबर अपने पार्टी को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा उसका जो है मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई भी पार्टी का 1/3 मेंबर जो है, 1/3 सदस्य जो है कोई नई पार्टी ज्वाइन करता है, तो वैसे केस में वह जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं माना जाता, दल बदल अधिनियम कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता और वैसे मेंबर्स का मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे
वायलेशन ऑफ पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में बच्चों ये बात बताई गई है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को, अगर किसी भी मेंबर को जो है 2 या उससे अधिक साल का सजा होता है तो वैसे केस में भी उस मेंबर का मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बच्चों, राहुल गांधी का लोकसभा का मेंबरशिप समाप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से किसी भी संसद के सदस्य का मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप इस टॉपिक को जरूर रिवीजन करें, ध्यान से पढ़ें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पॉइंट और, अगर कोई भी सदस्य या मेंबर कॉन्टिन्यूअसली 60 दिनों तक वह पार्लियामेंट के बैठकों में पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग नहीं लेता, तो वैसे केस में भी उसका मेंबरशिप जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यह पावर जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है, स्पीकर के पास है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी मेंबर का मेंबरशिप कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में बात किया। तो देखिए, इसको बताने का मोटिव इसीलिए था क्योंकि ये करंट में न्यूज में चर्चा में बना हुआ है। तो ये चर्चा का टॉपिक था जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने दिन प्रतिदिन की नई न्यूज के आधार पे आपके एग्जाम के पर्पज के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको फिर से लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।